ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। आपने नाम सुना होगा ईएसआईसी का, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ईएसआईसी का क्या मतलब है, किस तरह से ईएसआईसी से के माध्यम से आप गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा ये एक योजना होती है और यहाँ पर बहुत ही लो मार्क्स पर, मतलब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने लो मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ईएसआईसी के माध्यम से किस तरह से सीट आपको लेनी है, किस तरह से आपको जो है सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट बनाए आप ईएसआईसी कॉलेज में नहीं जा सकते हो। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूँ। आप यहाँ देख सकते हो ESIC.gov.in। ठीक है, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। और सेकंड थिंग, लास्ट 3 साल का, लास्ट थर्ड ईयर मतलब 2022, 23 और 24, ठीक है, लास्ट 3 ईयर का क्या कट ऑफ ट्रेंड रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 2025 में इसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट की प्रॉपर अपडेट्स आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ ही आपका कोई डाउट या आपको कोई क्वेश्चन है या आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर सो रहा है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो चलिएगा बताता हूँ। सबसे पहले आप ये वेबसाइट देखिएगा जो कि ESIC.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ESIC की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एडमिशन के सेक्शन देखने को मिलेगा। इस सेक्शन पर जाएंगे तो आपको जो अपडेट है, जो नोटिफिकेशन है, वो सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर एक 3 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन ESIC द्वारा रिलीज किया गया था। ये नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आप यहाँ देखोगे तो इसमें कुछ बताया गया है। प्री एडमिशन नोटिस है ये। एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड फॉर एलिजिबल बार्ड ऑफ इंजर्ड पर्सन। आईपी कोटा होता है इसमें। ठीक है, अंडर ESI स्कीम एडमिशन यूजी कोर्स MBBS BDS एंड BSc नर्सिंग कोर्स ESIC एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसके कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जो कि एक इंजर्ड पर्सन एक सर्टिफिकेट बनता है ESIC के अंदर। वो सर्टिफिकेट कैसे बनता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। कभी कभी क्या होता है कि सर्टिफिकेट बनने के बाद आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाते, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी, ठीक है, कंडीशन एंड नंबर ऑफ सीट्स ESIC बार्ड ऑफ IP विल बी पब्लिश्ड इन द डिटेल्ड एडमिशन नोटिस। ESIC वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा एडमिशन की टैब पर, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई। ठीक है, एप्लीकेंट्स एडवाइज टू विजिट चेक एंड ESIC एंड DGHS MCC वेबसाइट रेगुलरली फर्दर डिटेल। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ कि जब भी इसकी सीट आपको लेनी होती है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी कॉलेज हैं उसकी 50% जो सीट है वो IP बार्ड जो कैंडिडेट है, इंजर्ड पर्सन कैंडिडेट है, जो ESIC के अंदर होते हैं, उनके लिए रिजर्व रहती हैं। और 50% जो सीट होती हैं वो आपकी स्टेट कोटा के माध्यम से भरी जाती है। इसमें किसी भी इंजर्ड पर्सन IP सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें केवल और केवल स्टेट कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे 50% जो सीट है वो MCC के माध्यम से, मतलब जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है उसके माध्यम से भरी जाती हैं। ठीक है, और अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आपको वो MCC के माध्यम से जो 50% सीट पर एडमिशन होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ESIC का जो सर्टिफिकेट होता है वो मांगा जाता है। बाकी जो स्टेट कोटा में जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है 50% सीट पर, उसमें कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस स्टेट में कॉलेज है वो उस स्टेट का बच्चा इस कॉलेज में विदाउट सर्टिफिकेट एडमिशन ले सकता है। इसमें किसी भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। राइट, अब बात आती है कि जो 50% जो सीट है IP के लिए MCC की द्वारा काउंसलिंग होती है, इसकी बहुत लो कट ऑफ जाती है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में, कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर सर्टिफिकेट कैसे बनना है, आपका जब नीट का एग्जाम होगा 4 मई को नीट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जस्ट उसके बाद विद इन वीक, मतलब जिस दिन एग्जाम होगा 4 मई को, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, 1 सप्ताह में, इसके लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज करेगा ESIC। ठीक है, ESIC की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ठीक है, एग्जाम के तुरंत बाद ही
और 1 मंथ का समय आपको दिया जाएगा। उस मंथ के अंदर आपको अपना जो सर्टिफिकेट है ईएसआईसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर के बनवाना है। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दी गई है, वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। आगे देखिएगा, इस नोटिफिकेशन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि देखिएगा कि in view of above the interested eligible injured person, IP are the advised to ensure their the personal family dependent data is correct IP portal personal detail independent board of IP certificate required the correct match of the NEET UG application form। आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा इंजर्ड पर्सन का, जो सर्टिफिकेट आईपी सर्टिफिकेट जो बनेगा, वो सर्टिफिकेट जब बनेगा तो नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें जो डिटेल आपका सर्टिफिकेट में है सेम डिटेल मैच होनी चाहिए। अगर कुछ भी मैच नहीं होता है, ठीक है, एक पॉइंट भी मैच नहीं हुआ, तो आपको उसका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन और नोटिफिकेशन में कि आपका जो बोर्ड ऑफ आईपी का सर्टिफिकेट बनेगा नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में वो चीज एकदम करेक्ट और मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 50% जो सीट होती है जहां पर आईपी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एमसीसी के माध्यम से काउंसलिंग होती है। बाकी की जो 50% सीट बची, जिस स्टेट में ये कॉलेज है उस स्टेट का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, अदर स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन 50% सीट पर। और यहाँ पर आपको आईपी सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। आगे हम डिस्कस करते हैं, तो कट ऑफ भी आप इसकी देख लीजिएगा क्या कट ऑफ रही है लास्ट 2022 में, 23 और 24। और हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी के लिए, तो आप देख सकते हो बहुत लो मार्क्स, मतलब बाकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यूआर कैटेगरी में 2022 में 520 पर मिला, 2023 में 550, 2023 में 2024 में 620 पर। मतलब इतने लो मार्क्स पर आपको कट ऑफ किसी भी स्टेट ऑल इंडिया माध्यम से नहीं मिलेगा। अगर आप ईएसआईसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आपको एक बहुत ही कम मार्क्स पर कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर मैंने कैटेगरी दे रखी है, ईयर दे रखा है, तो ठीक है 2022, 23, 24। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक है और यहाँ मार्क्स है। 2023 का ऑल इंडिया रैंक, 2023 का मार्क्स, 2024 का ऑल इंडिया रैंक, 2024 का मार्क्स, और यहाँ 2025 की एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रह सकते हैं। 2022 में यूआर में 520 मार्क्स पर मिला था, ईडब्ल्यूएस में 511 है, ओबीसी में 516 है, एससी में 344 और एसटी में 103 पर। 2023 में 550 मार्क्स पर मिला था, ईडब्ल्यूएस में 533, ओबीसी 541, एससी 401, एसटी 148। 2024 में 620 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस में 618, ओबीसी में 620, एससी में 480 और एसटी में 301। अब 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, तो यूआर का मैंने एक्सपेक्ट किया है कि 565 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में 555, ओबीसी में 560, एससी में 500, 409 और एसटी में 200। देखो अभी क्या है कि 23 लाख फॉर्म अप्रोक्सीमेट फिल हुआ है। अगर डेट एक्सटेंड हो गई तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और बढ़ेंगे, ठीक है, तो कट ऑफ आपकी ऊपर जा सकती है यहाँ पर थोड़ी। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे अवेयर हो चुके हैं, कट ऑफ अपनी उन्होंने मतलब सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, किसी ने जुगाड़ के माध्यम से बनवा लिए और किसी ने जो रियलिटी में सर्टिफिकेट बन सकते हैं उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी अगर आपको नहीं पता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो ये जो नंबर आपको 8650447910 इस हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। पेड काउंसलिंग गवर्नमेंट व प्राइवेट की पेड काउंसलिंग भी कराता हूँ, बहुत ही नॉमिनल फीस 1999 रुपये में। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सारी काउंसलिंग कराऊंगा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, जितनी भी है आयुष, वेटनरी, सारी काउंसलिंग आपको लास्ट राउंड तक इतने ही रुपए में कराऊंगा। ठीक है, स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ऑल इंडिया में सभी में कराऊंगा। आगे काउंसलिंग के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा ईएसआईसी के थ्रू कॉलेज लेना चाहता है, जो एलिजिबल है इसके लिए, तो वो बच्चा अपना सर्टिफिकेट बनवा ले। ठीक है, और सर्टिफिकेट कब बनेगा, जब आपका 4 मई को एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के तुरंत बाद वीक में, मतलब उसी हफ्ते में आपका
ईएसआईसी पर एक नोटिफिकेशन रिलीज होगा। उस नोटिफिकेशन में आपको पूरा प्रोस्पेक्ट दे दीजिएगा कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। आप 1 महीने के अंदर फॉर्म फिल करा लें, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के दौरान वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आप किस पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो आपका वहां पर आएगा ईएसआईसी आईपी कोटा, ठीक है, इस तरह से लिखा आएगा। तो वो आप टिक करोगे तो आपके लिए ईएसआईसी के जो कॉलेज हैं वो आपको शो होंगे और वहां पर आप उनको पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है, इस तरह से सर्टिफिकेट बनना है। कट ऑफ क्या रह सकती है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है कि कट ऑफ आपकी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। आप +- 10 कर सकते हो, तो ऊपर नीचे भी हो सकती है, राइट। तो बाकी आपका कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। आगे मैं आपको पेड काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं पेड काउंसलिंग की बात करता हूँ यहाँ पर, तो पेड काउंसलिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड, ठीक है, एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है, बीएमएस, राइट, आयुर्वेदिक वगैरह, डेंटल, राइट, आपका वेटनरी, सारी काउंसलिंग मैं आपको कराता हूँ। पर्सनल काउंसलिंग जो है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट। बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं सबसे पहले फीस का डिस्कस कर देता हूँ। 1999 में फ़ीस है। इसमें आपको, अगर आप ये कहोगे सर मुझे ऑल इंडिया की करनी है तो ऑल इंडिया की कराई जाएगी, स्टेट की करनी है स्टेट की कराई जाएगी, एमबीबीएस भी करनी है, बीडीएस भी करनी है, आयुष भी, सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा। गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग होगी। आपको ऑल इंडिया और स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, रैंकिंग वाइज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट दी जाएगी। भाई आपको सजेशन भी मैं दूंगा कि ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। 24/7 कॉल एंड व्हाट्सअप सर्विस, आप किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हो टिल लास्ट राउंड, ठीक है, टिल लास्ट राउंड तक। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर ऑल इंडिया रैंक, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। हेल्प इन द बेस्ट डिसीजन मेकिंग, आपके लिए क्या डिसीजन हो सकता है, आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है, उसके लिए मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा इसमें, राइट। आप जब भी मेरे से बात करना चाहोगे आप मेरे से बात कर सकते हो। बॉन्ड इन्फॉर्मेशन एंड हिडन चार्ज, किस कॉलेज के किस स्टेट में, वो सारा कुछ डाटा, सारा कुछ लिस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। क्विक ऑल नोटिस ऑन द पर्सनल ग्रुप, आप जब भी मेरी पेड काउंसलिंग लोगे व्हाट्सएप पर एक पर्सनल ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें केवल वही बंदे होंगे जो पेड काउंसलिंग लिए रखे होंगे, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में ही। आपको उसी ग्रुप में सारे अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। कॉलेज फीस क्या रहेगी अगर आप कोई कॉलेज लेते हो तो, और लास्ट 2 से 3 ईयर की क्या क्या कट ऑफ रही हैं ऑल इंडिया और स्टेट के माध्यम से, ठीक है। सारी कट ऑफ की पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सारा कुछ अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा पेड काउंसलिंग लेना चाहता है इस नंबर से फ़ोन पे, गूगल पे माध्यम से कर सकता है, या फिर क्यूआर कोड मैंने दे दिया, इस पर जो है स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। साथ ही जब भी आप पेमेंट करें तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दें, ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि किसने मेरे को पेमेंट किया है, राइट। तो जो भी लेना चाहता है बच्चा काउंसलिंग तो वो ले सकता है। बाकी जो अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में पेड काउंसलिंग है। इतनी नॉमिनल फीस में आपको कोई पेड काउंसलिंग नहीं कराएगा। आपको 100, 200, 500 रुपये में अगर कोई पेड काउंसलिंग करा रहा है तो वो क्या करेगा, तो उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें। आपको किसी को 20,000 50,000 देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।